गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ 10 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 13 के बारे में पढ़ेंगे, जो है सांख्यिकी। बच्चों पुराने वाला सिलेबस में आप पढ़ोगे तो वहां आपको प्रश्नावली मिलेगी 14 की, और नई वाले सिलेबस में आपको प्रश्नावली मिलेगी 13 की सांख्यिकी। सांख्यिकी को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ 10 16 के चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना, लाइक और कमेंट करना। जो बेल आइकन वाला आपको घंटा दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। अब सब बच्चों क्लास को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। तो बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो बेसिक में देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम। देखो जैसे सबसे पहले हम जैसे छोटी क्लासों से चलते हैं। अब इसमें क्या क्या निकालेंगे हम, जो हम सांख्यिकी पढ़ेंगे इसमें क्या निकालेंगे। एक तो हमें निकालना सीखेंगे माध्यक। माध्यक क्या निकालेंगे, माध्यक। एक निकाल के सीखेंगे माध्यक, और इसका दूसरा नाम है माध्यिका। माध्यिका, माध्यक कोई माध्यिका बोलो। तीसरा हम सीखेंगे बहुलक। बहुलक एक और चलता था हमारा, जैसे तोरण। तोरण चलता था, वो अब हट गया है, वो सिलेबस से हट गया। तो ये तो और भी अच्छी बात है, सिलेबस थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, तो अब इनको पढ़ने से पहले, इनको भी पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये दो नॉर्मल है। इनको तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके तो आपको सूत्र याद रखने पड़ेंगे और आसानी से हो जाएगा। बाकी हमारे जो माध्य है, माध्य निकालना, इसकी 3 विधियां हमारे पास है, वो तीनों विधियां हम पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम, देखो क्या। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 नंबर पे यथा प्राप्त आंकड़े। प्राप्त आंकड़े, इनके बारे में जानेंगे। यथा प्राप्त आंकड़े क्या होते हैं। दूसरा होता है हमारा, दूसरा क्या लिखेंगे, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन। अब तक बच्चों हमने, अब जो 10वीं क्लास में हम पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेंगे, हम केवल पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। क्या पढ़ेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। ये हमने जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं बारंबारता, ये हमने पढ़ी थी 9th क्लास में। किसमें, 9th क्लास में। और जो यथा प्राप्त आंकड़े हैं, ये आपने ध्यान में होगा तो आपने 6th क्लास में पढ़ा था। कौन सी में, 6th क्लास में। किस क्लास में पढ़ा था, 6th क्लास में। अब सबसे पहले इसको भी शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, यथा प्राप्त आंकड़े में भी क्या आएगा, आंकड़े क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे हम, आंकड़े। अब आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े मतलब डाटा। क्या होते हैं, डाटा। डाटा का मतलब ये होता है कि जैसे आपने आपकी क्लास में है, क्लास के अंदर बैठे हो आप, और आपकी क्लास में मान लेते 10 स्टूडेंट है। आप 10 स्टूडेंट को मान लो किसी भी विषय के नंबर सुनाए गए हैं, तो किसी बच्चे ने मान लो या गुरुजी ने सभी के क्या नंबर एक तरह, सारे नंबरों का क्या किया, डाटा इकट्ठा किया कि किस बच्चे को कितना नंबर आया, किसके कितना है। तो वो सारा जो इकट्ठा किया हुआ जो नंबर है ना, हमारा कलेक्ट किया हुआ नंबर, वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे डाटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, डाटा कहलाते हैं। अब डाटा में तो यथा प्राप्त आंकड़े क्या होते हैं। अब डाटा तो आप समझ लीजिए डाटा क्या होते हैं। डाटा तो बहुत अनेकों प्रकार के होते हैं। जहां आप जाओगे किसी भी ऑफिस में या कहीं और जाओगे तो डाटा अलग अलग प्रकार के अलग अलग होते हैं। हमें तो डाटा क्या पढ़ना है, हमारी बुक के हिसाब से पढ़ना। अब देखिए यथा प्राप्त आंकड़े क्या होते हैं, ये पढ़ना हमें, ये वाला यथा प्राप्त आंकड़े। जैसे मैंने कोई लिख दिया 2, और यथा प्राप्त आंकड़े से पहले हम पढ़ते हैं, यथा प्राप्त आंकड़े का मतलब होता है, जैसे आपने माध्य निकालना सीखा होगा। क्या, माध्य निकालना सीखा होगा आपने क्लास 6 में। तो आपने पढ़ा होगा राशियों का योग, याद है आपको, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, ये पढ़ा होगा। अब आप चाहो तो माध्य को हम लिखते हैं x बार से। किससे लिखते हैं, माध्य को हम लिखते हैं x बार से। अब आप इसका एक सूत्र, अगर इसको सूत्र रूप में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा क्या, राशियों का योग मतलब x होगी राशि, बटे में राशियों की संख्या मतलब n। क्या लिखोगे, राशियों का योग मतलब जो राशियों का योग मतलब संख्या हमारे पास, और बटे में लिखे n। n का मतलब होता है जो संख्या, कितनी संख्याएं हैं वो संख्या। जैसे आप समझिए, मैंने लिखा
1 3 5 7 9 0 5 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 मैंने लिखा, 2 5 लिखा। ये हमारे पास एक तरह के आंकड़े हैं, यथा प्राप्त आंकड़े। कौन से आंकड़े कहलाएंगे? यथा प्राप्त आंकड़े। अब इसके द्वारा हम माध्य निकालना सीखे थे 6 क्लास में। तो अब देखो इसमें कैसे हम क्या करते हैं, राशियों का योग क्या करते हैं, माध्य निकालेंगे x बार, तो राशियों का योग करेंगे, जोड़ेंगे राशियों का योग। योग का मतलब होता है राशियों को जोड़ना। तो लिखो 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 और 9 कितना होता है 24, 24 और 7 कितना होता है बच्चों 31, 31 और 5 कितना होता है 36, 36 और 3 कितना 39, कितना हो गया 40। ये तो हो गया राशियों का योग, किसका हो गया सिग्मा एक्स आ गया। उसके बाद में हमें क्या रहेगा, राशियों की संख्या, वो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या आ गई राशियों की संख्या। तो यहां से अक्ष से 0 कट गया, तो हमें 4 में 1 का बाढ़ेंगे तो कितना आएगा 4। तो हमारे पास जो अक्ष का मान है, अक्ष बार कितना है 4। तो हमारा माध्य ऐसे हम क्या निकालते थे 6 क्लास में निकालते थे, ऐसा माध्यम कब निकालते थे 6 क्लास में। अब ये जो सिग्मा होता है बच्चों, इसका मतलब होता है योगफल। क्या होता है योगफल, ये और ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम और बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखिए, अब आपने पढ़ा राशियों का यथाप्राप्त आंकड़ों के बारे में आपने जानकारी दी। यथाप्राप्त आंकड़े का मतलब होता है जैसे ऐसे बिखरे पड़े हैं, मतलब क्रम वाइज नहीं लिखे हुए, बिखरे पड़े में से ऐसे आपने बोल दिया क्लास में जितने बच्चे सारा का डाटा एकदम, मतलब सारे बच्चों का जो नंबर है एक स्थान पे आप एक साथ कलेक्ट कर लिए। अब आपने सही क्रम में नहीं लिखा, जैसे सही क्रम का मतलब जैसे 1 नंबर के कितना है, 2 नंबर के कितना है, आपने ऐसे बोले 5 के कितना है, 7 के कितना है, 3 के कितना, ऐसे बोला नंबर। अगर सही क्रम में लिखे तो लिखे 1 नंबर के कितना आया है, 2 नंबर के कितने नंबर आए हैं, 3 नंबर के कितने नंबर आए, ऐसे लिखेंगे। तो वो होते हैं हमारे कौन से अवर्गीकृत आंकड़े, मतलब जो अवर्गीकृत मतलब जो वर्ग के रूप में नहीं लिखा, मतलब अंतराल के रूप में नहीं लिखा हुआ। अंतराल का मतलब वो भी आगे समझेंगे, यहां तक आपने समझा। अब इसके बाद में देखेंगे अगला कौन सा है हमारे पास, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा अवर्गीकृत, तो इसका सूत्र होता है बच्चों सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब आपने मैंने बताया था। अब ये होती है राशि, एक्स का मतलब आपको बताइए राशि होती है, राशि होती है। और एफ क्या होता है, एफ होता है हमारा बारंबारता। क्या होता है बारंबारता। तो ये भी आपको पता चल गया कि एफ को क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। अब देखो अवर्गीकृत के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो मैंने एक सारणी बनाई है, यहां मैंने ले लिया अंक और यहां मैंने ले ली बारंबारता, ठीक है। क्या ले ली बारंबारता, अंक मैंने लिया 1 2 3 4 5, 5 तक ले लिया है, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लिया कि अंक है, कोई विद्यार्थी जैसे मान लिया इसके आए हैं एक नंबर वाले बच्चे मान लेते 2 है, 2 नंबर वाला 1 है, 3 नंबर वाले बच्चे मान लेते, ऐसे मैं बता रहा हूं 2 है, 4 नंबर वाला 2 है, 5 नंबर वाला 1 है। ऐसे हमने क्या बना ली, एक सारणी बना ली। क्या बना ली, सारणी, ठीक है। ये सारणी बना ली हमने। ये होता है जो अंक है इसको बोलते हैं एक्स, और ये बारंबारता आप जानते हैं एफ होता है। अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिएगा, एफ एक्स, एफ गुणा एक्स चाहिएगा। तो आगे वाली लाइन हम क्या निकालेंगे, ये वाली। तो ये वाली हमारे पास क्या आएगी, एफ एक्स। क्या आएगी, एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स मतलब गुणा, एफ को करो एक्स से गुणा, तो 2 को 1 से गुणा करोगे 2, ऐसे इसको गुणा करोगे 2 को 1 से गुणा करोगे 2, ऐसे इसको करोगे 2 को 3 से गुणा करोगे 6, ऐसे इसको करोगे 2 को करोगे 4 से गुणा 8, ऐसे इसको करोगे 2 को करोगे 1 से, तो कितना आएगा 5 आ गया। अब यहां से देखो सबसे पहले हमें एफ एक्स निकालना है, मतलब सिग्मा एफ। तो यहां से सिग्मा एफ निकालोगे तो कौन सा आएगा आपके पास, ये वाला, ये एफ है ना। इसका सारे डाटा क्या करने, जोड़ने हैं। 2 2 4 1 5, 5 में कितना हो गया 6, 6 2 कितना हो गया 8। तो हमारे पास सिग्मा एफ कितना आ गया 8। अब उसके बाद में निकालना हमें सिग्मा एफ एक्स। तो ये वाला क्या आएगा सिग्मा, यहां से आएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर, इनका सारा डाटा जोड़ेंगे। 8 में 5 कितना होता है 13, 13 2 कितना होता है 13, सॉरी 8 में 5 तो 13 हो गया, 13 6 कितने होते हैं 19, 19 और 2 कितने होते हैं 21, 21 से 2 कितना हो गया 23। तो आपके पास आ गया एफ एक्स, मतलब सिग्मा एफ आ गया, सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब आप सूत्र में रखो, तो ये जो माध्य होता है,
माध्य को हम x बार से लिखते हैं। यहां से आप लिखो सिग्मा एफ का मान कितना है 23 और सिग्मा एफ का मान कितना है 8। तो यहां से आप बार लगाओगे 8 दूनी 16, 16 8 24 तो ऊपर हो जाएगा 8 16 4 और 7 बच गए, 7 में भाग जाएगा ना, यहाँ पॉइंट लगेगा कितना हो गया 70, 7 8 56, 7 8 56, 7 9 9 अंटा तो बेहतर हो जाएगा, 7 8 कितना हो जाएगा 56, या सॉरी अंटे अंटे 64 हो जाएगा ना, अंटे अंटे कितना हो जाएगा 64। तो लगभग मतलब लगभग मान लेंगे माध्य कितना है हमारे पास x बार 2.8। यह माध्य निकालना हमने सीखा था कौन सी क्लास में, 9th क्लास में। कौन सी क्लास में सीखा था, 9th क्लास में। अब ये बिल्कुल नहीं सीखना हमें, अब इन सभी को छोड़ना है और हमें तो कौन सा पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़े। क्या पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़े। अब वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं वो सीखना है। तो वर्गीकृत आंकड़े में भी हमें माध्य निकालना सीखेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों में देखना बिल्कुल आसान है, वर्गीकृत आंकड़ों में निकालना सीखेंगे माध्य। अब माध्य वर्गीकृत आंकड़ों में अब तक हमने क्या सीखा है, वर्गीकृत आंकड़े नहीं थे, हम तो अवर्गीकृत और यथापदार्थ आंकड़ों से माध्य निकालना सीखा है। अब 10वीं क्लास में हमें क्या सीखना, वर्गीकृत आंकड़े। तो अब हमें किसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, न तो इस वाले की, ठीक है। अब किसकी आवश्यकता है, केवल हमें वर्गीकृत आंकड़े। अब वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं वो देखते हैं। अब इनके इस वर्गीकृत आंकड़े के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम इसके बारे में, माध्य। अब इसमें पढ़ना सीखेंगे हम माध्य। क्या सीखेंगे, माध्य। अब माध्य हमारे पास कितने प्रकार से निकाल सकते हैं हम, 3 प्रकार से निकाल सकते हैं, वो अलग अलग होता है। जैसे कौन सा होता है वो देखना आप, ठीक है। पहला कौन सा होता है, हम सही से करेंगे तो क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि। क्या होती है, एक होती है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी होती है, प्रत्यक्ष विधि। क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सीखेंगे तो क्या आएगा, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, या ऐसे लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, बटे में लिखेंगे सिग्मा एफ आई। ये तो होगा प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरी, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि। क्या पढ़ेंगे, कल्पित माध्य विधि। आपको नाम से पता चल रहा होगा, कल्पित का मतलब कल्पना करके। कोई भी एक नंबर होगा जिसकी हम अपनी तरफ से कल्पना करेंगे, उसके माध्यम से क्या लेंगे, कल्पित माध्य। तो यहां से हो गया x बार, ये तो माध्य होता है। अब कल्पित माध्य मानेंगे a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, बटे में क्या आएगा सिग्मा एफ आई। अभी पढ़ेंगे डी आई, ये सब क्या है। उसके बाद तीसरी विधि पढ़ेंगे हम, पग विचलन। क्या पढ़ेंगे, पग विचलन विधि। अब ये क्या होती है, तो माध्य निकालना सभी का। तो x बार क्या आएगा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, बटे में सिग्मा एफ आई, कोष्टक बंद करोगे गुना में लगाओगे h। सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। यहां से देखो एक्स आई क्या होता है, एक्स आई क्या होता है बच्चों, मैंने ये आपको बताया था क्या होता है बारंबार का। एक्स आई क्या होता है, तो वर्ग, ये एक वर्ग होता है। जैसे वर्ग, ये वर्ग क्या होगा, एक वर्ग की तरह होता है। जिसे वर्ग मतलब जो हम वर्ग निकालेंगे, देखिए ये क्या होता है, अभी हम पता लगा लेंगे x का मान। इसका बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मतलब जो हमें वर्ग निकालना है, ये भी आप आपसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे समझ पाओगे। अब देखो ये d होता है, हम जब d निकालेंगे, डी आई निकालना, हमें क्या निकालना, डी आई। बाकी सारा हमें जानते हैं। यहां देखो x y का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, वर्ग चिन्ह होता है। अब वर्ग चिन्ह तो होता है, लेकिन जब x y का मान कैसे निकालते हैं, ये हम देखो, जैसे x y का मान कैसे निकालेंगे तो समझिए आप। x i इसका नाम मान निकालेंगे तो हम करेंगे ऊपरी सीमा, सीमा प्लस निचली सीमा, और उसमें किसका भाग लगा देंगे, 2 का। किसका भाग लगाएंगे, 2 का। अब आप पूछोगे सर ऊपरी सीमा निचली सीमा क्या होती है, ये देखिए जैसे मैंने कोई अंतराल लिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये एक वर्ग अंतराल लिया। तो इसमें जो पहला होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं निचली सीमा। क्या बोलते हैं,
निचली सीमा, जो आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो ये सूत्र, आपको सूत्र समझा रहा हूं मैं, तो आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना उसमें और अच्छे से समझेंगे। इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। क्या बोलते हैं? ऊपरी सीमा। या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपर। अपर क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ऊपर वाले को अपर और नीचे वाली को लोअर। मतलब लोअर का मतलब छोटी, और बड़ी वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। यहां तक आया आपको समझ में? उसके बाद में हमें देखो, यहां तक हमारा जो कल्पित माध्य है, यहां से हमें देखो डी आई निकालना। बाकी सब सेम है, लेकिन यहां क्या है? डी आई। क्या है? डी आई। अब ये डी आई क्या होता है सर, ये निकालना है। तो आपको क्या करना है? एक्स आई में से क्या माइनस करना है? कल्पित माध्य। क्या करना है? कल्पित माध्य। जो हम आगे पढ़ेंगे आपको ये भी बताएंगे कल्पित माध्य क्या होता है, ऐसे समझेंगे, ठीक है। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य का मतलब जो अक्स आई का जो हमारे पास मान आएगा ना, उसी में से हम क्या मानेंगे? एक कोई कल्पित माध्य मानेंगे, और उसी को क्या करेंगे? अक्स आई में से घटाते जाएंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? डी आई का मान आ जाएगा, ठीक है। या तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आगे देखो, उसके बाद कौन सी विधि होती है? पग विचलन विधि। कौन सी विधि है? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में देखो, यहां बाकी सब सेम है, एक तो ये वाला और एक क्या है हमारे पास? यू आई। एच, एच का मतलब देखो बच्चों क्या करना है हमें? एच निकालना है। एच क्या होता है? अंतराल का जो मध्य भाग, अंतराल में कितना आ रहा है, अंतराल कैसे, जैसे क्या करेंगे? ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा में से माइनस क्या करेंगे? निचली सीमा। ये तो मैंने आपको एक सूत्र के माध्यम से बताया है, लेकिन वैसे समझोगे तो आप कैसे करोगे? जो हमारा वर्ग अंतराल है ना, इसके बीच में अंतर कितने का आ रहा है? कितने का अंतर आ रहा है? जैसे देखो 10 से 20 जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 10। कितने का अंतर चल रहा है? 10। 20 से 30 चल रहा है, इसका मतलब 20 में कितने का अंतर आ रहा है? 10। 30 से 40 चल रहा है, इसका मतलब बीच में अंतर कितना आ रहा है? 10। तो जो ये अंतर आ रहा है, ये हमारा किसका मान आ जाएगा? इस एच का मान आएगा। क्या आएगा? इस एच का मान आएगा। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अब एच का मान आप आसानी से निकाल सकते। बाकी कौन बचा हमारे पास? यू आई। क्या बचेगा? यू आई। अब ये यू आई का मान कैसे निकालेंगे? तो आपके पास जो आया है हमारे पास डी का, ये डी वाला क्या? डी आई। डी आई का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो एक्स आई माइनस ए। इसमें किसका भाग लगा दोगे? एच का। किसका भाग लगा दोगे आप? एच का। तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? यू आई का। तो यहां तक तो हमने सूत्र के बारे में पढ़ा। अब एक एक करके इसके हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। पर्सनालिटी को अभी शुरू नहीं करेंगे, वैसे हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, ताकि आपको पर्सनालिटी में चलोगे तो आपको ट्यूशन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो देखिए आगे बढ़े फिर। चलो, अभी हमें प्रत्यक्ष विधि, तो ये सेम, ये तो हमने, अब कौन सी विधि पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। हम ये वाली पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो चलो अब प्रत्यक्ष विधि पढ़ते हैं। हाँ, अब सबसे पहले एक सारणिक बना लेते हैं, क्योंकि हमें सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कॉलम चाहिए हमें, ये कॉलम है ना, तो ये से जैसे मैंने ले लिया एक अंक, ठीक है। एक मैंने ले लिया यहाँ पे बारंबारता, ठीक है ना। यहां जैसे अंक मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6। अब जैसे एक नंबर वाले बच्चे मान लेते 2 है, 2 नंबर वाले मान लेते हैं ये भी 2 है, 3 नंबर वाले मान लेते 1 है, 4 नंबर वाले भी 1 है, 5 नंबर वाला मान लेते हैं हम 2 है, 2 2 4 और 2 6 2 8, और 6 नंबर वाला भी मान लेते हैं 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी तरफ से माना। ये तो आपको बेसिक बताने के लिए, सब आप घबराने की आवश्यकता नहीं, ये तो बेसिक है। ये तो आगे जब पर्सनल शुरू करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? एक सारणी हमने बना ली अपनी तरफ से, ठीक है। क्योंकि इस सूत्र को समझेंगे ना, इसके लिए ये होता है हमारे एक्स आई, और इसको मानते हैं एफ आई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? ये देखिए ध्यान से, हमें क्या चाहिए? एफ एक्स आई, मतलब ये गुणन है, तो ये चाहिएगा तो हम यहां निकालेंगे एफ आई एक्स आई चाहिएगा हमें, ठीक है। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे ए अक्ष को गुणा करेंगे एफ आई से, एक्स आई को किससे गुणा करेंगे? एफ आई से। तो हमारे पास क्या आएगा? एफ आई एक्स आएगा। इसको गुणा करो, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 3 को 1 से गुणा करोगे 3, 4 को 1 से गुणा करोगे 4, 5 को 2 से गुणा करोगे 10, 6 को 2 से गुणा करोगे 12, ठीक है। अब सबसे पहले हमें चाहिएगा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? जो हमारे एफ का जो एफ आई का मान है उसका क्या करेंगे? योगफल करेंगे।
दो दो चार, दो छह, दो आठ, कितना आ गया 10। तो हमारे पास सिग्मा एफ आई कितना आ गया 10। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये वाला निकालना है। तो ये वाला निकालेंगे तो ये क्या करेंगे, इसका योगफल करेंगे। 10 और 12 कितना होता है 22, 22 से 4 कितना हो गया 26, 26 और 3 कितना हो गया 26 और 3 29, 29 से 3 33 से 2 कितना हो गया 35। तो हमारे पास ये कितना आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 35। अब यहाँ रख दो, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स आई एक्स बार ये माध्य हो गया। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना हमारे पास 35 बटे में सिग्मा एफ आई का मान कितना 10। तो जैसे हम करेंगे तो यहां से हमारे पास आएगा सिग्मा माध्य कितना आएगा 3.5, 3.5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माध्य। ऐसे तो हम किसका करेंगे, परिधि विचलन विधि, सॉरी प्रत्यक्ष विधि। ये कौन सी विधि से निकालेंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन दे रखेगा तो किस विधि का प्रयोग करोगे आप, प्रत्यक्ष विधि का। वैसे आपको 3 विधियां दे रखी है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाए कि आपको किस विधि का प्रयोग करता है तो आपको जो भी अच्छा लगे तीनों में से किसी भी विधि से आप माध्य निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर ये दबाव नहीं है कि आप इसी विधि से करो, आपको जो भी अच्छा लगे उस विधि से करना है। तो आपको ये विधि अच्छे समझ में आई। इसमें नॉर्मल 3 में ही काम हो जाएगा, लेकिन जब कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ा के दे दी जाए तो ये विधि सबसे हार्ड भी होती है। क्या होती है, सबसे हार्ड विधि होती है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में तो दिक्कत आती है। यहाँ 2 के बजाय यहाँ 25 दे देता, 30 दे देता, या 40 हो जाता, तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती ना, तो हमें दिक्कत होती। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला समझते हैं हम। हाँ, तो प्रत्यक्ष विधि तो आपको समझ में आ गई ना। अब इसी विधि को हम बदलेंगे। अब इसी को जैसे मालूम मेरे को इसको छोटा बनाना है, क्या हमें जैसे कैलकुलेशन को एक लॉन्ग मतलब एकदम छोटा बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे। हाँ ठीक है, तो अब देखो अब की बार कौन सी विधि काम में लेंगे हम। हाँ, तो कौन सी विधि काम में लेंगे, अब की बार हम लेंगे कल्पित मध्य विधि। कौन सी लेंगे, कल्पित मध्य विधि। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब ये विधि काम में लेंगे। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा इधर बना लेता हूं, इस सारणी को। जैसे मान लो मैं यहां बना लिया, पहले क्या ले लिया मैंने, अंक। वही काम करो, अंक लिया मैंने, ठीक है, अंक लिया। अब इसको छोटा बनाए, तो एक बात समझिए आप, देखिए अगर आप इसको छोटा बनाना चाहोगे तो आपको एक बात दिखाई दे रही है यहां से, क्या देखो 2 है, इसको छोटा बनाए। तो हम एक बुक से ले लेते हैं एक उदाहरण, ठीक है, तो बुक से ले लेते हैं, एक बार बुक से लेते हैं उदाहरण। देखिए, तो देखिए बच्चों, हमने एक उदाहरण लिया है क्वेश्चन का हमारे प्रश्नावली के अंदर ए सा। अब देखो ये हमें क्या करना है, कल्पित माध्य निकालना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एफ आई। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। अब की बार एक्स आई ये वाला नहीं रहेगा हमारा, अब की बार एक्स आई हमें निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और मैंने एक्स आई निकालना आपको सिखाया है, बताया ना अभी आपको मैंने पीछे। क्या करना है, इन दोनों का योग करना। जब भी आपको एक्स आई निकालना है तो इस जो अंतराल हमें दे रखा है इनका योग करना है। तो यहां से करो 15 प्लस 25 कितना हो गया 30, 40 हो गया। क्या 40 में 2 का भाग लगा दो, कितना आएगा 20। तो ये वाला कितना आ जाएगा 20। क्या करना, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा का योग करना है, और उसमें किसका भाग लगा दोगे आप, 2 का। तो किस क्या आ जाएगा हमारे पे, एक्स आई का मान। उसके बाद में ऐसे ही क्या करोगे आप, 25 और 35 को जोड़ोगे, 10 की शून्य असल की एक, ये कितना आ गया 6। इसमें भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ कितना आएगा 30। अब आपको एक बात आपको दिखाई दे रहा है, 10 से 20, 20 से 30 चल रहा है, क्या 10 का अंतर चल रहा है, समझोगे तो 10 जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा 40, यह आएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 60। ये हमारे पास किसका मान आ गया है, एक्स आई का मान आ गया है। अब देखो एक्स आई का मान आ गया, हमें किसका मान चाहिए, डी आई का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, डी आई का मान चाहिए। तो डी आई का मान कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पीछे बताया। डी आई का मान आप कैसे निकालोगे, अगली सारणी हमारी आएगी कौन सी, डी आई। कौन सी आएगी, डी आई। अब डी आई निकालने के लिए आपको क्या कल्पित माध्य है, तो कल्पित माध्य में थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, सूत्र गलत लिखा है क्या, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में क्या आएगा सिग्मा एफ आई। ये तो हम क्या करेंगे, एक्स आई में से एक क्या मानेंगे, कल्पित माध्य मानेंगे।
आप क्या करोगे, आप YouTube पे देखो बहुत सारी क्लास है, तो आपको क्या कहते हैं कि कल्पित माध्य मध्य वाला मानना है। इन कहते हैं मध्य वाला, कहने का मतलब इनमें से, जैसे दो ऊपर हो गया दो नीचे हो गया, तो मध्य में 40 आ गया ना ऐसे। तो आपको ये कोई भी जरूरी नहीं बच्चों, आप कोई भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें से मान मान सकते हैं किसका, कल्पित माध्य का, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे मान लो मैंने क्या मान लिया है, मध्य में नहीं है, ए का मान कितना माने, कल्पित माध्य मैंने मान लिया 50। क्या माना, ए का मान मैंने माना 50। अब हमें डी आई का मान निकालना, तो आपको क्या करना है, एक्स आई में से क्या घटाना है, कल्पित माध्य। क्या घटाना है, एक्स आई में से क्या घटाना है, कल्पित माध्य घटाना है। तो अब आ जाएगा हमारे पास आसानी से। अब कल्पित माध्य घटाता चलो, तो मेरे आपको बताया जब डी आई का मान निकालना, आपको डी आई, तो आपको क्या करना, एक्स आई में से ए घटाओ। एक्स आई क्या हमारे पास, पहले 20 में से 50 घटाओ तो कितना आएगा, माइनस के 30। अब 30 घटाओ तो कितना आएगा, माइनस के 20। ऐसे ही आएगा क्या, 30 आ जाएगा ना, अब क्या माइनस के 20। अब की बार कितना घटाओगे, 40, तो यहां आ जाएगा माइनस के 10, बाकी आएगा 0। और अब की बार कितना घटाओगे, तो यहां कितना आ जाएगा 10। आ गया हमारे पास, ऐसे ये वाला भी आ गया। चलो अब आगे हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कौन सा, एफ आई डी आई का क्या चाहिए, गुणनफल चाहिए। तो यहां से हम निकालेंगे ये वाला, देखो आसानी से समझ में आएगा आपको, धीरे धीरे देखना। अब आपको क्या चाहिएगा, एफ आई डी आई, ठीक है। अब एफ आई तो ये रहा हमारे पास, और डी आई ये रहा। इन दोनों का क्या करेंगे, इस 6 को इस 30 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 36 18। 11 को गुणा करोगे 20 से तो 11 दूनी 22, 220। 7 को गुणा करोगे 10 से तो माइनस के 70। 4 को गुणा करोगे 0 से 0। 4 को गुणा करोगे 10 से 40। क्या दिक्कत है, यहां तक नहीं है। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, एक तो किसका मान चाहिएगा, हमें किसका मान चाहिएगा बच्चों, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का मान चाहिए। तो वो आसानी से आ जाएगा, सिग्मा एफ आई ये है क्या, इसका क्या करना है, योग करना है। योग करो, 6 और 11 कितना होता है, 17। 17 और 7 कितना होता है, 24। 24 और 4 28। 28 और 4 कितना हो गया, 32। जोड़ लो फिर से, क्या हो गया, 7 4 4 8 8, या ऐसे जोड़ो 6 4 10 हो गया, क्या 10। 10 और ये कितना हो गया, 10 और 11 21। 21 और 7 कितना हो गया, 28। 28 और 4 कितना, 32। ये तो हमारे पास कौन आ गया, सिग्मा एफ आई। अब हमें क्या चाहिएगा, सिग्मा एफ आई डी आई, ये हमारे पास है ना। इसका जोड़ो, देखो यहां से आप जोड़ोगे माइनस के 180, माइनस का 220, माइनस का 70, 0। ये हो गया 8 दूनी 16, 17 7 80 के कितना हो गया 4, माइनस के 4, माइनस के 470। इसमें से प्लस के कितने घटा देंगे, कितने 40, तो कितना बचेगा, माइनस का 430 ही बचेगा क्या। तो यहां से आ गया माइनस की 430 आ गया क्या, हाँ। अब यहां मान रख दो बस, या हमारे पास एक्स आई मतलब माध्य निकालना, कल्पित माध्य हमारा ए का मान कितना 50, प्लस हमारे पास जो सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना, माइनस के 430, प्लस में बट्टे में कितना आएगा 32। ठीक है, यहां तक आ गया। अब यहां तक करना है, तो यहां से देखो माइनस के 432 में से 10 का लगाओगे तो 300, ये हो जाएगा 11। 32 को आप 11 से गुना कर लो जरा, 2 3 2 3 कितना आएगा, 2 5 3 352। शायद 12 से गुना करके देख लेते हैं, तो 12 से करोगे तो कितना है, 12 दूनी 24 80 की 2, 12 में 12 36 37 38। नहीं, इसी से काम नहीं चल रहा, तो 32 को हम 13 से गुना 14 से गुना, 14 दूनी 28 28 14 28 28 14 28 14 42 43 44 448, ये तो ऊपर चला गया। तो हम क्या करेंगे, 13 से गुना करके देख लेते हैं। 13 दूनी 26 असल की 3 13 6 39 41 42 कितना आ रहा है 426। इसका मतलब आप देखोगे तो यहाँ कितने में भाग जाएगा, लगभग ये आएगा 50 प्लस। अब इधर भाग लगाओगे तो लगभग जाएगा माइनस के कितना आया है, माइनस के 13, माइनस के 13 पॉइंट। अब कितना आया था, माइनस के 32 को हमने 13 से गुना किया था, तो 13 दूनी 26 असल की 2, 13 दूनी 26 गुण 40 40 41, तो कितना आया था 13 13 26 13 गुण 13 दूनी 26 असल की 2, और 13 26 13 गुण 40 2 41, तो कितना होगा 416। अब
416 घटा दीजिए, इसमें से 14 से थोड़ी हो जाएगा, शायद 14 42, शायद ऊपर चला जाएगा, 13 से होगा। ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे, कितना करें, 416 घटा दो, 4 आ गया, यहां बच गया कितना है, 2, और 2 में से गया 1, 14 बच गया क्या, हाँ 14 में भाग जाएगा नहीं। अब क्या कर लेंगे हम, 0 लगा लेंगे, मतलब या पॉइंट लगा दिया, 140 हो गया। अब इसको गुना करोगे तो 5 दूनी 10, ये आएगा लगभग 4 दूनी 8, 4 3 12, हाँ तो पॉइंट कितना आएगा, 4, लगभग कितना आएगा, 13.4। अब इसको क्या करना है, 50 प्लस माइनस माइनस 13.4, इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 गया तो 40, 40 में से 3 क्या 37, ये आएगा 36.6। तो हमारा माध्य कितना आएगा, 36.6। इस तरह हमें क्या निकालना है, कल्पित माध्य से, विधि से क्या निकाल सकते हैं माध्य। इसमें कितनी स्टेप हुई है, 2 बढ़ गई क्या। अब इसके बाद में कौन सी आती है, कौन सी विधि आती है, पग विचलन विधि, तो वो भी इसी के माध्यम से निकालेंगे। देखो अब तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाली देखते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, अब तो अब कौन सी विधि है हमारी, एक और बची है, फिर हम बेसिक में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रश्नावली। अब क्या करेंगे, पग विचलन विधि, तो वो क्या होती है, x बार a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, बटे में सिग्मा एफ आई गुणा h। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इस वाले स्टेप को हम क्या करेंगे, मिटाएंगे, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, यहां तक वो ही रहेगा जो पहले था। ठीक है, अब मैंने क्या चाहिए, ui का मान चाहिए, तो मैंने अभी आपको बताया ui का मान कैसे निकालेंगे, यहां से, हाँ तो ui का मान कैसे निकालेंगे, ui का मान निकालेंगे तो आपको मैंने बताया था x माइनस a में किसका भाग लगा देंगे, h का। अब h हमारा क्या है, यहां से देखो h मैंने आपको बताया, इन दोनों का अंतर देखिए कितना दूर के जगह 10 10 10, तो हमारे पास जो h का मान है वो कितना आ गया 10। अब जैसे जैसे आप इसमें h का भाग लगाओ तो यहां लगाओ, इसमें 10 का लगाओ तो माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1, आ गया क्या 0 1, ये वाला आ गया, जो कितना छोटा बन रहा है। इसमें हमने h का भाग लगाया गया, इसमें 30 में तो 3 बार, 2 बार, 1 बार 0, जैसे ऐसे लगाओ 30 है ना। हमारे पास डी का मान है, डी में तो क्या लगाना 10 का, तो 0 3 आ गया माइनस के, ऐसे भाग लगाए। अब हमें क्या चाहिए, एफ यू आई, तो अब देखो इसमें ये निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा, अगली स्टेप हमारी, हाँ एफ आई यू आई, ठीक है। अब वही काम करना हमें, ये वाला देखिए, ये हमारा एफ रहा और ये यू रहा, इस वाले को इससे गुणा करेंगे, 3 3 3 क्या 6 3 18, इस वाले को 11 को करेंगे तो कितना है माइनस के 22, इस 7 को करेंगे माइनस 100 तो माइनस का 7, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा बच्चों, यहां से देखिए हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई, क्या चाहिएगा यू आई, तो इसका कर लो 18 और 22 कितना होता है 40, 40 और 40 और ये कितना हो गया माइनस के 7 है तो माइनस के 47, 47 में से आप 4 निकालोगे तो कितना बचेगा माइनस के 43, कितना बचेगा माइनस के 43, ये आ गया माइनस के 43। तो अब निकालो यहां से, तो यहां से x बार हमारे पास a का मान हमारे पास कितना था, हमने ये माना था ना ये a का मान 50, मतलब कल्पित माध्य तो ये 50 ही था हमारे पास, 50 आ गया प्लस इसका मान अभी माइनस का आया 43, इसका मान कितना हमारे पास, इसका मान अभी ये कितना आएगा, कितना है 32 इंटू कितना आएगा 10, अब ये 10 गुणा होता ऊपर वाले से, तो ये हो गया 50 प्लस माइनस के ये हो गया 32 में 32। अब भी हमारे पास इसका मान हमने निकाला, भाग लगा के कितना है हमारे पास, आपने भाग निकाल के निकाला कितना आया था 13.4, कितना आया था इसका माइनस के 50, अभी हमने निकाला था माइनस के 13.4 आया था इसका। अब ये सेम ही तो था, तो यहां से हम क्या करेंगे 50 में से माइनस के 13.4 घटाए, तो अभी हमारे पास आया था कितना आया था 13 के 10, ये आया था 39 36.6, ये आया था कि हमारे पास देखो पिछली में हमें कल्पित माध्य से निकाला तो भी 36.6 आ रहा था, और किसे पग विचलन से निकाला तो भी 36.6,
अब तीनों विधि से निकालोगे तो मान लगभग सेम ही आएगा, कुछ पॉइंट में फर्क पड़ेगा, एक दो नंबर की फर्क पड़ेगा, बाकी दोनों तीनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो आपको सारी विधि, अब आपको पहले विधि भी अच्छे समझ में आ गई, ये मैंने आपको बेसिक समझाया है। प्रश्नावली तो हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। जहां तक आपको अच्छे समझ में आया तो आपको जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, ताकि और भी बच्चे इस क्लास का आनंद उठा सके। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।